माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बेटे। माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं? देखो, दो चीज़ों में कभी शर्म मत करना। किन चीज़ों में? जिसमें अपना ज़ाती फ़ायदा हो, पर्सनल, है ना। और वो दो ज़ाती सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी? एक तो खाने में, किसमें? जब खाना खाते हैं ना, वहाँ शर्म नहीं होनी चाहिए। और सीखने में, जब कुछ सीख रहे होते हैं, वरना दोनों ही जगह नुकसान किसका होगा? कभी कभी दावत में जाते हैं ना, शादी पार्टी फंक्शंस में, और वहाँ देखते हैं गोलगप्पे भी रखे हैं, आलू की टिक्की भी है, आइसक्रीम भी है ना। अब मेरा दिल तो कर रहा है गोलगप्पे खाने का, और जो दोस्त साथ में वो कह रहा है नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, और आप दोस्त के साथ चले गए आइसक्रीम खाने, और घर आके क्या सोच रहे फिर? हाय हाय गोलगप्पे रह गए। नहीं नहीं। तो जब भी ज़ाती फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा होना है, आपको नुकसान होना है, उस टाइम आपको अपने आप को अकेले कर लेना है कि भाई थोड़ी देर यार तुम उधर जाओ आइसक्रीम खाने, मुझे तो गोलगप्पे खाने। क्लियर? तो फिर आके एहसास नहीं होगा। इसी तरह पढ़ने में बेटे, लर्निंग, क्योंकि आप ही या तो सीखेंगे या आप ही नहीं सीखेंगे। चाहे आप 10 बैठे हो तो फ़ायदा भी किसका? अकेले आपका। नुकसान भी किसका? अकेले आपका। अगर आपने नहीं सीखा, आपको नहीं आया, तो बेटे नुकसान आपका होगा। तो जब सीखने का मौका हो, जब टीचर पढ़ा रहे हो, उस टाइम थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कर लेना है, तना कर लेना है। बैठे चाहे क्लास में हो, लेकिन ज़हनी तौर पे आपको अपने आप को क्या मान लेना है कि बस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, सर मुझे पढ़ा रहे हैं। क्लियर? जब आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा। आज से यही अपना उसूल बना लीजिए। जब सीखने का मौका हो, भाई अब ग्रुप से अलग, अब दोस्ती से अलग, अब सबसे अलग, अब मुझे सीखना है। और सीखने का सबसे बेहतरीन अंदाज ये होता है कि गलती करते वक्त डरना नहीं है, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे, जब तक शुरुआत नहीं करोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या पूछना है, क्या सीखना है, कहाँ मैं गलत हूँ। इसीलिए तो आए हो। अगर आपको सब आता होता तो आप स्कूल क्यों आते? आपको टीचर क्यों पढ़ाते? 10 बार गलती करिए, 10 बार सीखिए। वो जिम्मेदारी टीचर की हो जाती है, वो जिम्मेदारी उस्ताद की हो जाती है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में सिखाएं, आपको मौका दें बोलने का, आपको हौसला दें पूछने का। वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी कि आप पूछें, आप बार बार पूछें, तब इंशाल्लाह फिर सीखने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है? अब बताओ त्रिभुज में क्या आता है? बताओ ना, क्या पढ़ा त्रिभुज में? समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं? बताओ किसे कहते हैं समरूप? हिंदी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सारे जो अल्फाज लिए गए हैं वो डेली लाइफ से लिए गए हैं। अब दुनिया में सोचो जहन पे, समरूप किसे कहते हैं? मैथ्स को छोड़ दो, भूल जाओ। अगर हम बाहर निकल के कहें कि तुम तो यार समरूप हो, इसका क्या मतलब है? सम मतलब, जोर से बोलिए ना। सम मतलब, सम मतलब है? सम है समान, है ना। रूप मतलब रूप, समान रूप। रूप मतलब शक्ल, जिसकी शक्ल एक जैसी हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो दो त्रिभुज जिनकी शक्ल एक जैसी हो, है ना। अच्छा, मुझे दो फिगर ऐसी बताओ, दो जिसे कहना चाहिए ऐसी बताइए जो समरूप होते हैं। कोई से दो ऐसे हैं जो हमेशा ही समरूप होते हैं? आप बता दो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि 9th वाले नहीं बता सकते। ऐसे कुछ हैं आकृति, ऐसे चित्र जो हमेशा ही समरूप होते हैं, जिनकी सिर्फ शक्ल सेम हो। कभी कभी कहते हैं ना, अरे तुम तो आज शाहरुख खान लग रहे हो, हैं? होता नहीं है, लग रहे हो बस। वो उसे कहते हैं समरूप। ताजमहल के हमारे पास छोटे छोटे से मॉडल होते हैं जो घर में रखे रहते हैं, वो ताजमहल नहीं है, बट ताजमहल के जैसे हैं, ताजमहल के समरूप हैं। तो ऐसे ही व्रत जो होते हैं, सर्कल, आप छोटा सा बनाएं या बड़ा बनाएं, दोनों की शक्ल कैसी होगी? एक सी हो, गोल, है ना। रेखा, लाइन अगर आप खींचेंगे तो सब रेखाओं की जो आकृति है, जो शक्ल है, वो हमेशा एक सी होती है। तो कोई एक और बता दो बस जो हमेशा एक से होंगे। आयत नहीं, शाबाश, गलती से सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो बेटे, आयत एक आपने ऐसे बनाई, है ना, और एक आपने ऐसे बना दी।
और भी हो सकता है, आयत नहीं होती है। अगर आप ने पढ़ा हो समबाहु बहुभुज जो होते हैं ना, समबाहु भुज कह लीजिए, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज, कौन सा? तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। अगर आप समबाहु त्रिभुज लेंगे तो उनकी शक्ल सेम होगी। अगर आप रेक्टेंगल नहीं वर्ग लेंगे, वर्ग क्या लेंगे? स्क्वायर, वो हमेशा एक से रूप के होते हैं, उनकी शक्ल हमेशा कैसी होगी? एक से। तो आपको पूछना है, जितना पूछेंगे उतना सीखें। ठीक है जी, सही है। चलिए फिर किसी और दिन आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बस ये आदत बना लीजिए कि आपको गलती करने की आदत होनी चाहिए। और एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताजिद भाई भी बताएंगे, हमें गलती करनी चाहिए लेकिन हमेशा नई गलती करनी चाहिए। हमेशा एक ही आज पूछा उसी को कल पूछें नहीं, आज जो पूछा और उसको सीख लिया तो बस अब उसमें गलती नहीं होगी, अब कल को कोई और नई गलती करेंगे, फिर और नई चीज़ सीखेंगे, है ना जी। तो गलती करने से नहीं डरना है, और टीचर इंशाल्लाह मौका देंगे आपको कि आप पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कुछ आपके साथ सीखने का मौका हमें भी मिले। चलिए, ऑल द बेस्ट।